बहुत बेहतरीन तरीके से छोटे शब्दों में आसान तरीके से समझा दिया मैंने। इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन की क्लास हमारी हो चुकी थी, अपलोड कर दिया था, वीडियो देख ही लिया होगा आप सभी लोगों ने। तो अभी नाउन में मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करवाए थे, क्वेश्चंस के जो है वो प्रैक्टिस नहीं करवाए थे। कारण ये था क्योंकि मैं अभी बेसिक चैप्टर जो है वो क्लियर करवा रहा हूँ। इनका उपयोग कैसे होने वाला बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि पटवारी के टाइम पे यानी कुछ समय के पहले मैंने नरेशंस के वीडियो डाले थे, तो नरेशंस में मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स दी थी जो बहुत हेल्पफुल रही आपकी। वो ट्रिक्स आई कहाँ से, एकदम से कैसे चेंज होगी वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें कैसे बदल गई, ट्रिक्स कैसे आ गई, ये सब चीजें जो है वो कहाँ से निकली है, वो सब यहीं से निकली है। अपन पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में अपन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ। 7 चैप्टर होते हैं टोटल। ये होती है जड़, इंग्लिश की जड़ जिसको बोलते हैं ना, ये इंग्लिश की जड़ होती है और यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं सारे के सारे, फॉरेस्ट में भी, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो यहीं से क्वेश्चन बनने वाले पार्ट ऑफ स्पीच से, ठीक है। तो आज भी अपन प्रोनाउन पूरा बेसिक तरीके से खत्म करेंगे, साथ में मैं इसको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि देखते से कैसे पहचान लोगे कि कौन सी प्रोनाउन है। बहुत सारे नाम लिखे मैंने, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सी, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, बहुत सारी चीजें लिखी। बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है, पहचान ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इनको पहचानना भी सिखाऊंगा कि इनको कैसे पहचान ले, और ये भी बताऊंगा कि इनका उपयोग कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन प्रोनाउन की। तो सबसे पहली बात ये आती है प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन का मतलब ये होता है, जैसे कि भाई अपन ने नाउन पढ़ा था, नाउन का मतलब, अच्छा हिंदी में है ना, पूरा हिंदी में एकदम व्यवस्थित तरीके से। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को और अच्छे समझ में जाएगा। तो नाउन पढ़ा था। नाउन का मतलब ये होता है भैया कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं, उनको सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। आया समझ में। अब उनको पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए हमने उनको कई भागों में बांट दिया था। जैसे व्यक्तिवाचक मतलब पर्सन नाउन में बांट दिया था, कलेक्टिव नाउन हो गया था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया था, तो आसान हो गया था वो, ठीक है। इस प्रकार से अपने उसको आसान कर दिया था। उन्होंने पर्सन नाउन है तो सिर्फ व्यक्ति का नाम लेंगे तो पर्सन नाउन हो जाएगी, जाति का नाम ले लिया अपन ने, उसका लड़के बोल दिए तो कॉमन नाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने उसको आसान कर दिया था। मतलब कुल मिला के एक लाइन में बोलूं तो किसी का नाम लिया अपन ने तो वो नाउन हो गया, किसी वस्तु को बोला तो वो नाउन हो गया, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन का मतलब ये होता है भैया कि हम नाउन की जगह जिन शब्द का उपयोग करेंगे उनको अपन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम गांव के लोग हैं, हम क्या बोलते हैं, जैसे एक लड़का कहीं जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, कह रे कहां जा रहा, ये बोलते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे नितिन कहां जा रहा, मोस्टली ये नहीं बोलते हम कि नितिन कहां जा रहा, क्या बोलते हैं, करे कहां जा रहा। मतलब नितिन की जगह हमने क्या बोल दिया, केरे बोलते ना, गांव में ऐसे बोलते हैं हम तो, ठीक है। तो नितिन की जगह हमने क्या बोलते, केरे, मतलब नितिन क्या एक नाउन है और नितिन की जगह मैंने जो शब्द यूज किया केरे, वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आया वसन में। हाँ। अपन होटल में गए, वेटर को बुलाया, वेटर का नाम राजीव है, तो मैं राजीव को ऐसा नहीं बोलूंगा, राजीव इधर आओ, मैं कह दूं ओए इधर आना। तो मैंने राजीव शब्द की जगह, मतलब राजीव एक नाउन था तो राजीव की जगह मैंने क्या शब्द यूज कर लिया, ओए, तो ओए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आगे समझ, बहुत ईजी है भाई कि नाउन की जगह, किसी भी संज्ञा की जगह हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी संज्ञा की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, नाउन की जगह यूज करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन का मतलब ये होता है भैया कि जैसे कि मैंने मेरे लिए यूज कर लिया, अब मैं मेरा नाम लूंगा क्या, कि नितिन ने आज इंग्लिश की क्लास ली, नितिन ने आज इतिहास की क्लास ली, नितिन आज कोचिंग गया, नितिन आज ऑफिस गया, बार बार बोलूंगा क्या, मैं क्या बोल दूंगा, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैं आज बाजार गया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने ये किया। मतलब मैंने मेरा नाम की जगह मैंने यूज कर लिया क्या, मैंने, मतलब मैंने क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक। बहुत आसान है ना, प्रोनाउन समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रोनाउन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं।
उसमें खास खास कौन से होते हैं? तो भैया इसमें खास जो होते हैं वो पर्सन प्रोनाउन होते हैं। पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो हम इंसान के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? इंसान के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। अब भैया पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्यों 3 प्रकार के होते हैं? क्योंकि 3 प्रकार के इंसान होते हैं। याद करने वाली चीजें नहीं है, बेसिक सी चीज है कि वे पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के कैसे हो सकते हैं? तो नकविया हो सकते हैं क्योंकि 3 प्रकार के इंसान होते हैं। क्यों 3 प्रकार के? जैसे एक में हो गया, एक मैं हो गया, मैं खुद बात कर रहा हूं। एक सामने वाला हो गया जिससे हम बात कर रहे हैं, और एक तीसरा व्यक्ति हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। कितने व्यक्ति होगा? 3। एक मैं जो बात कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? सामने वाले से कर रहा हूं। तो ये दूसरा व्यक्ति हो गया, किसकी बात कर रहे हैं हम? तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो। तो कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब इसके लिए मेरे लिए मैं कौन सा शब्द यूज कर लूंगा? मैं मेरे लिए आई, माय, माइन, माई सेल्फ, या फिर हम सबको मिला लेंगे तो बी, अस, अवर, ये सब यूज कर लूंगा। ठीक है, सामने वाले के लिए क्या यूज कर लूंगा? यू, यूर, यूअर्स, यूर सेल्फ। ठीक है, ये सामने वाले के लिए यूज कर लूंगा। उसके लिए क्या यूज कर लूंगा? तीसरे व्यक्ति के लिए दे, देयर, ये इस प्रकार के तीसरे व्यक्ति के लिए यूज कर लूंगा। लड़का है तो ही यूज कर लूंगा, लड़की है तो सी यूज कर लूंगा, तीसरी लड़की है तो हर यूज कर लूंगा, तीसरा लड़का तो हर हिज यूज कर लूंगा। समझ में आया ना? तो ये जो शब्द यूज करने वाला हूं इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के बन पड़ने वाले हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। प्यूलर होते हैं और सिंगुलर होते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर दूंगा अभी के अभी। इतना जो समझाया वो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्स प्रोनाउन, इनके यूज। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करता हूं। फर्स्ट पर्सन में यूज करता हूं मैं आई, मतलब मैं मेरे लिए क्या बोलूंगा? आई, मतलब, और मैं हमेशा और हमेशा क्या होता हूं? फर्स्ट पर्सन बात कर रहा हूं। सामने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन। ठीक है, तो मैंने मेरे लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? आई का यूज कर सकता हूं, बी का यूज कर सकता हूं, सामने वाले के लिए क्या यूज कर सकता हूं? यू का यूज कर सकता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद लड़की है तो सी का यूज कर सकते हैं, लड़का है तो ही का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है तो दे का यूज कर सकते हैं, और इट। अब इट क्या होता है भैया? इट जो होता है लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, इट का उपयोग जो है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैंने मेरे लिए आई का यूज कर लिया, बी में हम सब आ गए, यू में सामने वाला आ गया, लड़का है तो ही हो गया, लड़की है तो सी हो गया, तीसरा व्यक्ति है तो दे हो गया, और इट नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए यूज हो। मतलब याद करने के लिए चीज ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, अब मैं इसको बोल दूंगा भैया फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया। तो याद करने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, बेसिक सी चीजें ही है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भैया आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। कैसे समझेंगे अपन? ठीक है, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का अस हो जाएगा। यू का क्या होगा? यू का यू रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सी का क्या होगा? तो सी का हर हो जाएगा। ही का क्या होगा? तो ही का हिम हो जाएगा। फिर उसका दे का क्या होगा? दे का देम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है इट, तो इट का क्या हो जाएगा? इट का इट ही रहेगा। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट अपने देख लिए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? आई का क्या हो जाएगा? मी, बी का अस, यू का यू, मैं चेंज नहीं होऊंगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। कहां पे यूज होगा इनका? सारी चीजें बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव भी देख लेते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा भैया? मी का माय हो जाएगा एडजेक्टिव में। ठीक है, फिर बी का क्या हो जाएगा? बी का अवर हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा? यू का यूअर हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? सी का हर हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? ही का हिज हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? दे का देयर हो जाएगा। और इट का क्या हो जाएगा? इट का इट्स हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा अपना पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन में माय का माइन, ठीक है, यूअर का यूअर्स, ठीक है, फिर उसका जो जाएगा अवर, अवर का अवर्स, ठीक है, फिर हो जाएगा हर का हर्स, हिज, देयर का देयर्स, और इट का हो जाएगा इट्स। ठीक है, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है भैया कि पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगा लो। जैसे कि माय है तो माय सेल्फ हो जाएगा, माय क्या हो जाएगा? माय सेल्फ हो जाएगा। यूअर है तो यूअर सेल्फ हो जाएगा, यूअर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अवर है तो अवर सेल्फ हो जाएगा, अवर सेल्फ। ठीक है, क्या है? हर है तो हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, हिज है तो हिज सेल्फ हो जाएगा, सॉरी हिम का हिम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, देयर का देयर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ, सॉरी THEMSELVES। और इट का इट सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक, ये हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अपने को इतना समझ में आना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो हमको ये समझ में आता भैया इनके यूज करना सीखना है हमको, कि इनके यूज करना सीख गए अगर हम, तो हमारी प्रोनाउन हो गई, हम जीत गए जंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाले हैं। जैसे कि नरेशन पढ़ेंगे तो काम आ जाएंगे, वॉइस पढ़ेंगे तो काम आ जाएंगे, और भी चीजें होती है, एरर वगैरह निकालना होगा तो वहां काम आ जाएंगे। तो ये बहुत जगह काम आएंगे ये। ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश की जड़ है ये, मान लो। इसलिए व्यवस्थित तरीके से इनको अगर खत्म कर लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप हमेशा कमजोर रहने वाले हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत बेहतरीन से समझा दूंगा, सारे के यूज बता दूंगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने कोई भी टेंस का सेंटेंस यूज किया है। ठीक है, कोई भी टेंस का एक वाक्य बोलते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं भैया इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जो पहला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो आखिरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब पता है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो शुरू में होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जो आखिरी में होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। बात खत्म। ये होती है सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब हम जिसकी यूज, जब इसकी पहले बात कर रहे हैं, मैं मतलब मेरे लिए बात कर रहा हूं, मैं बाजार जाता हूं, मतलब क्या बोलूंगा? आई। आगे बात समझ में? ठीक है, तो जहां पे मैं बात कर रहा हूं भैया कि जहां पे सब्जेक्ट की तरह इसको यूज करूंगा पहले, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। और अगर मैं अंत में यूज करूंगा, अंत में मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा, तो आई नहीं लिखूंगा, मैं आई की जगह क्या लिखूंगा? मी कर दूंगा। मैं आई की जगह क्या कर दूंगा? मी कर दूंगा। जैसे नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे, करते हैं ना। तो आई का क्या कर देते हैं? मी कर देते हैं, मी का क्या कर देते हैं? आई कर देते हैं। इतनी सी बात है। मतलब ये समझ में आया कि सब्जेक्ट का भैया शुरू में अपन यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट यूज करेंगे, और अंत में, बाकी के अंत में यूज कर रहे हैं तो किसके तौर पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। बात खत्म। ठीक है, तो इनमें दोनों में तो कोई बहुत बड़ी जंग है नहीं जिसको अपने को समझा जाए। मेन चीज होती है ये तीनों, कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है। ये तीन चीज समझना कठिन चीज है। अगर ये समझ में आ गया तो हम जंग जीत गए। ठीक है, देखो बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं मैं। एक वाक्य लिखता हूं मैं, आप खुद समझ जाओ। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया। मेरे को इसलिए जल्दी खत्म करना पड़ा इनको, क्योंकि मेरे को थोड़ी जगह चाहिए थी। देखो बाकी लिखता हूं मैं, पहला, माय शर्ट, SHIRT, शर्ट इज ग्रीन। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखा मैंने, योर बुक इज न्यू। ठीक है, तीसरा वाक्य लिखा मैंने, हिज पिल्लो
इज सॉफ्ट। ठीक है, और चौथा वाक्य वो लिख दिया मैंने कि हर डॉग इज स्मॉल, हर डॉग इज स्मॉल। ठीक है, पांचवा वाक्य लिख दिया मैंने द शर्ट इज माइन। अगला वाक्य लिख दिया मैंने द पिलो इज हिज। ठीक, एक और लिख देता हूं मैं, द डॉग इज हर्स, द डॉग इज हर। बात खत्म, बात खत्म। देखो आप यह दो चीजें लिखी हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है, पजेसिव प्रोनाउन लिखा। पहले अपन दोनों को क्लियर करना चाहते हैं। माई शर्ट इज ग्रीन, सॉरी, माई शर्ट इज ग्रीन, माई। ठीक है, यूर बुक इज न्यू, यूर, हिज पिल्लो इज सॉफ्ट, हिज, हर डॉग इज स्मॉल, हर, द शर्ट इज माइन, माइन, द पिल्लो इज हिज। ठीक है, और द डॉग इज हर्स। मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या यूज किया, माय पजेसिव एडजेक्टिव, यूअर्स, ठीक है, यूअर पजेसिव एडजेक्टिव, हिज पजेसिव एडजेक्टिव, हर, किधर गया, हर पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, माइन पजेसिव प्रोनाउन, हिज पजेसिव प्रोनाउन, द डॉग इज हर पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो होता क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहेगा, इसमें हिज का यूज किया, इसमें हिज का यूज किया, मगर मैंने ये 7 वाक्य लिखे हैं, तो ये सातों वाक्य में आपको देखते से समझ में आ जाना चाहिए कि सातों वाक्य में अंतर क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझना आप। ठीक है, अंतर तुरंत पता लग जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो आप, माई शर्ट इज ग्रीन, मेरा शर्ट जो है वो क्या है, हरा है। योर बुक इज न्यू, तुम्हारी बुक कैसी है, नहीं है। इस पिल्लो इज सॉफ्ट, उसकी तकिया जो है वो नर्म है। हर डॉग इज स्मॉल, उसका कुत्ता क्या है, छोटा है। मतलब ये है कि मैंने यहाँ की जगह विशेषता बताई है, उसकी शर्ट ग्रीन है, उसकी शर्ट की विशेषता बता दी है मैंने कि उसकी शर्ट कैसी है, ग्रीन है। उसकी बुक कैसी है, न्यू है। उसकी तकिया कैसी है, नर्म है। उसका कुत्ता कैसा है, छोटा है। क्या बताया मैंने, यहां उसकी विशेषता बता दी है मैंने कि भैया उसका शर्ट ग्रीन है, बुक नहीं है, तकिया नर्म है, कुत्ता छोटा है। तो जहां पे मैं जिस वाक्य में किसी की विशेषता बताता हूं, किसी पुस्तक किसी वाक्य में विशेषता बताता हूं, तो वहां पे हमेशा और हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। बात खत्म। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कब होता है, जब मैं किसी वाक्य में विशेषता बताता हूं तो उसकी जगह पे हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन करते हैं। बात खत्म। अब नीचे का देखते हैं, द शर्ट इज माइन, द पिल्लो इज हिज, द डॉग इज हर। ये शर्ट मेरा है, ये पिल्लो उसकी है, ये डॉग कुत्ता उसका है। मैं यहाँ की जगह क्या बता रहा हूं, मैं अधिकार बता रहा हूं उसका कि भैया ये शर्ट, मतलब जिस वाक्य में मैं अधिकार बताऊंगा वहां पे हमेशा और हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। माइन पजेसिव प्रोनाउन, हिज पजेसिव प्रोनाउन, हर पजेसिव प्रोनाउन, हर्स मतलब पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जहां पे मैं विशेषता बताऊंगा तो वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करूंगा, और जहां पे मैं अधिकार बताऊंगा वहां पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज करूंगा। ये सेंटेंस से क्लियर हो गई होगी बात। बहुत बेहतरीन तरीके से छोटे शब्दों में आसान तरीके से समझा दिया मैंने, इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन का मतलब ये होता है भैया जहां पे मैं मेरा काम स्वयं कर रहा हूं या किसी के द्वारा स्वयं का काम किया जा रहा है, वहां पे रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है। इसीलिए सेल्फ लगा होता है, माई सेल्फ मेरे मतलब, अवर सेल्फ मतलब हमारा, यूर सेल्फ मतलब तुम्हारा,
हर सेल्फ मतलब उसका, उसकी, सब। तो जहां पे खुद का काम, स्वयं का काम स्वयं के द्वारा किया जाता है, वहां पे सेल्फ यानी रिफ्लेक्स प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आई मेड ए कॉफी फॉर हिमसेल्फ, मैं कॉफी बनाता हूं किसके लिए? खुद के लिए बनाता हूं। रोहन वॉट ए पेन फॉर हिमसेल्फ, रोहन ने पेन लिया किसके लिए? खुद के लिए लिया। तो जहां पे हम खुद के लिए कोई काम करते हैं वहां पे रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है। जहां पे हम अधिकार बताते हैं पजेसिव प्रोनाउन होता है। जहां पे हम किसी की विशेषता बताते हैं वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव होता है। जहां वाक्य की शुरुआत हो रहा है वहां सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। बात खत्म। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई आपको तो प्रोनाउन आपकी मुट्ठी में है, आपसे कोई नंबर नहीं छीन सकता और इससे आसान तरीके से मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, फोड़ दो, चैनल को लाइक कर करके तोड़ दो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।